नमस्कार, बहस जरूरी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हरियाणा में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल अभी भी लंबी चलेगी। आज भी पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन के रेवेन्यू सचिव के साथ बैठक बेनतीजा रही। रेवेन्यू सचिव और पटवारी संगठन के पदाधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई मांगों को लेकर चर्चा हुई। नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर भी विभाग की तरफ से भरोसा मिला है, लेकिन अन्य और मांगों पर सहमति नहीं बनी। आज की बैठक में भी वेतन विसंगति की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद पटवारी एसोसिएशन ने 5 फरवरी, 6 फरवरी और 7 फरवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। हरियाणा में करीब 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के कारण बड़े पैमाने पर तहसीलों में होने वाले काम प्रभावित हो रहे हैं। तहसीलों में काम कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। हालांकि पटवारी और कानूनगो का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल ये 3 तारीख से कंटिन्यू चली हुई है। इसके ऊपर सरकार को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं लिया है। ऐसे ही पटवारी 22 के 22 जिलों में डटे हुए हैं। जब तक पटवारियों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो पटवारी ऐसे ही बैठे रहेंगे। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल पर प्रदेश में राजनीति भी हो रही है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और रोहतक, हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के क्लस्टर के प्रभारी राव नरवीर ने कहा कि चुनाव के वक्त धरना प्रदर्शन और हड़ताल होते हैं, लेकिन बातचीत से सब हल हो जाते हैं। उधर कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। पटवारी वर्ग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। पटवारी पिछले इतने दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। इसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर नहीं सुलझाया गया जल्दी तो दिक्कतें बढ़ सकती है। मैंने बहुत से चुनाव लड़े हैं। जब भी चुनाव आते हैं सभी सरकारी संगठन इस प्रकार के आंदोलन करते हैं, और जो भी राजनीतिक दल होता है अपने हिसाब से उनका समझौता करता है। किसी का 2 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का महीने में सरकार उसका फैसला कर देती है। लेकिन जनता को तो भुगतना पड़ रहा है ना सर, इतना लंबा चल रहा है। हमें मान लिया कई आंदोलन ऐसे होते हैं, कुछ दूसरों के द्वारा उकसाए जाते हैं, वो जल्दी से मानते नहीं है, लेकिन समय अनुसार सबका समाधान कर लिया। तो बड़ा दुख हुआ कि आज ये जो भ्रष्ट भाजपा की सरकार है, सिर्फ आश्वासनों की सरकार है। चाहे आशा वर्कर की बात करें, चाहे आंगनवाड़ी की बात करें, चाहे हेल्थ वर्करों की बात करें, और आज जो ये हमारे पटवारियों की हड़ताल हो रही है और जिसका कोई सकारात्मक पहलू नहीं निकला, जिसका कोई सकारात्मक अंत नहीं निकला, जिसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ हो रही है, सरकार को इसका कोई ख्याल नहीं है। और मैं सरकार से एक ही बात कहूँगा कि हर जगह कर्मचारी वर्ग में रोष क्यों है। जहाँ पर भी रोष है, हर कर्मचारी वर्ग को अपने साथ बिठा के बात करके सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ना कि झूठा आश्वासन देना चाहिए। बस जरूरी है मैं चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे 3 सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पटवारियों कानूनगो की मांगों का समाधान निकलेगा? सवाल नंबर 2, बार बार पटवारी और अधिकारियों के बीच जो बातचीत हो रही है वो विफल क्यों हो रही है? सवाल नंबर 3, तहसील संबंधित कामों के लिए आखिर जनता कब तक परेशान रहेगी? तो महीने भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं और पटवारी कानूनगो का काम इस तरीके का है कि अगर वो काम ना करें तो जो तहसील है या जो निचले स्तर पर काम होते हैं आम लोगों के, वो बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। और आम लोगों का काम तो प्रभावित होता है, सरकार को भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि काम नहीं होंगे तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं आएगा। तो सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो बातचीत हो रही है, उन बातचीत का कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा, और ये हड़ताल आगे कितना लंबा खींचेगा, उस पर भी अभी संशय है। उस पर भी अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जो पटवारी और कानूनगो हैं उनका जो स्टैंड है वो पूरी तरीके से क्लियर है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी वो काम पर नहीं लौटेंगे।
और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त फिर अलग अलग सियासी दलों के नुमाइंदे इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल जिंदल साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, भी चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीप कमल सहारण, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। और मनवीर छिल्लर हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जिंदल साहब, क्या वजह है कि बैठकें हो रही हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा? देखिए धर्मराज जी, जब भी हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी वर्ग स्ट्राइक करते हैं तो विपक्ष सबसे पहले एक बात उठाता है कि प्रदेश के अंदर आशा वर्कर हड़ताल पे, पटवारी हड़ताल पे, अध्यापक हड़ताल पे, डॉक्टर हड़ताल पे। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि आखिर हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या तानाशाह में जी रहे हैं? अगर लोकतंत्र है तभी तो हड़ताल है। हमारे कर्मचारी, जो प्रदेश के कर्मचारी हैं, किसी भी वर्ग के, चाहे किसी भी विभाग के, वो आशावादी लोग हैं। उनको पता है कि ये लोकतंत्र है, मनोहर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। और दूसरा, ये सबको इस बात की जानकारी है कि 2024 जो वर्ष है वो चुनाव का समय है, चुनाव का वर्ष है। और चुनाव के वर्ष के अंदर इस प्रकार की हड़तालें होना स्वाभाविक है। कई बार हड़तालें खुद नहीं होती हैं, कर्मचारी नहीं चाहता कि उसको हड़ताल को किया जाए। सियासी जो दूसरे विरोधी दल है वो इस प्रकार की उंगलीबाजी करते हैं, इस प्रकार का वो आग लगाने का काम करते हैं, जिससे कर्मचारी ये चाहते हैं कि चुनावी वर्ष के अंदर उनको कोई ना कोई फायदा मिल जाए। और हम आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार की नजर पटवारियों की हड़ताल पर है, कानूनगों की हड़ताल पर है। हमारी भावनाएं इनके साथ है और जो भी बहुत जल्द इनका समाधान होगा, इनको समाधान करके दोबारा से इनको ड्यूटी पे ला दिया जाएगा। दीप कमल जी, दो बातें हैं जो निकल कर सामने। पहली बात, ठीक है कि चुनावी मौसम में जितने भी संगठन होते हैं वो अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हैं कि उनको पता है कि चुनावी साल है तो उनकी मांगों को जल्दी कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात जो जिंदल साहब ने कहा कि ऐसी जो हड़तालें होती हैं उनको विपक्ष की तरफ से खाद पानी दिया जाता है, इसको भी थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हड़ताल को कंट्रोल करे, आम लोगों को सफर होने से रोका जाए और उसको खत्म करवाए। महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चला है, आम लोग सफर कर रहे हैं, सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात कि जब इस तरीके की हड़ताल होती है तो एक न कहीं नकारात्मक छवि भी सरकार की बनेगी अगर बहुत लंबा वक्त ये खींचेगा। जैसे साहब ने कही है, एक तो ये कि चुनावी साल में जो भी पेंडिंग इश्यूज होते हैं अलग अलग कर्मचारियों के या अलग अलग ग्रुपों के, उन लोगों को लगता है कि अब जो सरकार है, क्योंकि उस राजनीतिक पार्टियों ने वोट लेने हैं आने वाले महीनों में, इसलिए थोड़ी जल्दी सुनवाई होगी, इसलिए तेजी लाई जाती है। ये हर बार का और हर जगह का ये एक सिलसिला है, हर राज्य में ऐसा होता ही है। दूसरी बात, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि कोई किसी का विषय है, कोई इशू चल रहा है तो वो कोई कम हो जाता है। अब जैसे एक विषय मैं पटवारियों का जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि जो ये, क्योंकि उसको महत्व भी नहीं दे रहे हैं ये, और दूसरी बातें ज्यादा सामने आ रही हैं कि स्टेशनरी के 15 रुपए इनको पटवारियों को दिए जाते हैं महीने के शायद। तो अब ऐसी चीजों को अगर हम सुधार ना करें और वो किसी भी वजह से कहीं प्रमुखता से भी ना आए, और क्यों पिछले 10, 20, 30 सालों में ऐसी चीजों को रिवाइज नहीं किया गया है और उसके लिए कर्मचारियों को कोई हड़ताल करनी पड़े या ऐसी मांग उठानी पड़े, तो ये तो हमारे तंत्र पर और हमारे सिस्टम पर ही कहीं ना कहीं सवाल है। उसके साथ जैसे वेतन विसंगतियों का विषय है कि 2016 में जो लोग भर्ती हुए, 2019 में जो भर्ती हुए, 2023 में मेरे ख्याल से कुछ भर्तियां हुई, उनके अलग अलग वक्त की भर्तियों के लोगों को जो सैलरी है वो एक समानता नहीं बन पा रही है, या नए लोगों को ज्यादा बढ़ोतरी मिल गई है पहले के मुकाबले। तो ये विसंगतियां मैं मानता हूं कि जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो आईएएस स्तर के अधिकारी हैं, जिनका काम होता है कि रूल बनाना, रूल फ्रेम करना किसी भी पद के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, उनको ज्यादा इनसे जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि एक तरफा बातचीत चले कि हाँ नियम बना दिए और अब ये सब लोग इसको फॉलो करो। मैं इसको कोई गलत नहीं मानता कि अगर किसी चीज में सुधार लाने के लिए अपनी मांगों को कोई पटवारी उठाते हैं तो चाहे वो समय कोई भी हो, चाहे चुनावी साल हो या बाकी समय हो,
वो चीजें रखी जानी चाहिए और इसका हिसाब भी लाना चाहिए कि अगर कोई विसंगति चल रही है इतने समय से, वो क्यों चल रही है, किन लोगों ने उसकी नजरअंदाजी की है। लेकिन हाँ, दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं कि लोग परेशान होते हैं, ये पहलू उतना ही जायज है, उतना ही जरूरी है जितना हम किसी के लिए अगर अच्छा करने की सोचते हैं तो लोगों के जो काम है जन कल्याण के और जो सरकारी सेवा के जो काम है वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होने चाहिए। पिछले साल में आपने देखा था क्लर्कों की हड़ताल हरियाणा में कुछ महीने के लिए चली थी, बड़े लंबे समय से। अब वो अव्यवहारिक बात अगर लग रही थी कि कोई 19-20 हजार से बढ़कर एकदम से 50,000 रुपए सैलरी अपनी चाह रहा था, तो ये जो कर्मचारी हैं उनको भी एक बात अपने स्तर पर सोचनी चाहिए कि वो जो मांग करते हैं वो कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी जायज है। उसको अगर एक रेंज में एक ठीक तरीके से रखेंगे, बार बार रखेंगे, तो वो बार बार। ठीक है, चलिए, नेटवर्क इशू है, दीप कमल जी की आवाज़ नहीं आ रही। नीरज गुप्ता जी, सर ये जो हड़ताल पटवारियों कानूनगों को लेकर चल रही है, क्या आपको लगता है कि इतने दिन हड़ताल चलने के बाद जितनी गंभीरता से मामले को लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, इस सरकार में हड़ताल होना कोई नई बात नहीं है। आपने सरकार में सुना होगा, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं है, ऑफिस में जाओ कर्मचारी नहीं है, अब पटवार खाने जाओ तो पटवारी नहीं है। बीजेपी इस बात को मुद्दे को गंभीरता से ले रही। बीजेपी के प्रवक्ता साथी उल्टा इस मामले को सुलझाने की बजाय उल्टा विपक्ष में इल्जाम लगा रहे हैं कि विपक्ष में स्ट्राइक करा सकता है, विपक्ष मिला हुआ है। अरे भाई, स्ट्राइक होना लाजमी है, क्योंकि आपके खट्टर जी ने उनसे कुछ वादा किया था उनसे कि ये विसंगतियां दूर हो जाएंगी, वो विसंगति दूर नहीं हुई। उन्होंने आपका वेट किया, सब कुछ किया, कितनी बार आपसे मीटिंग की, आप निकसल हो गए, आपने स्ट्राइक होने का मौका दिया उनको, और उल्टा ये कह रहे स्ट्राइक करना उनका फर्ज है। स्ट्राइक तो आदमी क्यों करता है? हार के थक के करता है, या उन्हें सर्दी में बैठने का शौक है। 1 जनवरी से वो बेचारे सर्दी में बैठे हुए हैं। आप देखिए, उसमें धूप का ही मौसम है, बरसात का ही मौसम है। 2 दिन पहले बरसात हुई है, उसका इम्पैक्ट सरकार पे क्या पड़ा? आज तक कुछ नहीं पड़ा। आज भी मीटिंग थी, वो भी निष्क्रिय हो गई। अब उससे जनता में कितना दुष्प्रचार है, जनता को कितनी परेशानी हो रही है। तहसील में 75 टाइप के काम होते हैं, एक भी काम नहीं हो पा रहा। किसी को फर्ज लेनी हो, किसी को मुठभेड़ चढ़वानी हो, कैसे चढ़ेगी? किसी को रजिस्ट्री करानी हो तो उसका डाटा इनसे चाहिए। ये सब गंभीरता से ले रहे, उल्टा विपक्ष में इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं चुनावी साल है। अरे आप क्या कर रहे हैं भाई? आपकी सरकार में हर वर्ग ने हड़ताल की, आप कहते हो चुनावी साल हो। कौन सा हड़ताल है जो आपके वर्ग ने हड़ताल नहीं की? आंगनबाड़ी हो, रोड वर्क कर्मचारी हो, पीछे डॉक्टर कर्मचारी, किसान थे, सरपंच थे, कोई तो ऐसा काम करो। क्योंकि आप हड़ताल क्यों होती है? क्योंकि आप झूठे आश्वासन देते हो और टाइम बाउंड करते हो, उनको पूरे नहीं करते, आखिर मजबूर होकर हड़ताल में बैठ जाएंगे। मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी को इस बात को जवाब देना चाहिए, हड़ताल कब खुलेगी, बजाय विपक्ष पे इल्जाम लगा के। ठीक है नीरज गुप्ता जी। मनवीर छिल्लर साहब, हड़ताल का लंबा खिंचना कहीं ना कहीं और आम लोगों तो प्रभावित, क्योंकि इस मामले में जैसा सब लोगों ने जिक्र किया कि आम लोगों के छोटे मोटे काम जो तहसीलों में होते हैं वो काम नहीं हो पा रहे, परेशानी भी हो रही है लोगों को, अधिकारी भी परेशान हैं जो हड़ताल पर बैठे हैं, कर्मचारी, उनको भी दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो अपनी मांगों को लेकर हैं हड़ताल कर रहे हैं। सत्ता पक्ष भी उनको मांगों को डिनाई नहीं कर रहा कि भाई उनकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन जिस स्पीड के साथ मांगों को कंसीडर किया जाना चाहिए था उस स्पीड से शायद इनकी मांगों को नहीं देखा जा रहा, या फिर आपको लग रहा है कि अभी जो जिस स्तर पर गंभीरता शो होनी चाहिए उस स्तर पर गंभीरता अभी तक शो नहीं किया गया है? देखिए धर्मराज जी, बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने स्वयं कह दिया था डिबेट के शुरू होते ही कि सभी वर्ग हड़ताल पर है, सभी कर्मचारी हड़ताल पर है, विपक्ष यही आरोप लगाता है। तो ये बात तो उन्होंने स्वयं स्वीकार कर ली कि उनकी सरकार में सारे कर्मचारी बारी बारी से सब हड़ताल पे हैं। अब इसके साथ उन्होंने कहा कि ये विपक्ष हड़ताल करा रहा है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने ये भी एडमिट कर लिया कि जो कर्मचारी है वो सरकार पर भरोसा नहीं करता, सरकार के विश्वास में नहीं है, विपक्ष पर ज्यादा भरोसा करता है, ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने ये बात भी स्वयं स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है इसलिए हड़ताल हो रही है, तो मुझे एक ऐसा वर्ष बता दीजिए जिसमें हड़ताल ना हुई हो।
कोई भी एक ऐसा वर्ष जिसमें, छोड़िए एक हड़ताल, 5 से 7 हड़ताल हर साल हुई है, आप चाहे कोई भी वर्ष उठा लीजिए। इसके साथ ही धर्मराज जी, आपने कहा कि जिस स्पीड से जो कर्मचारी है वो अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। देखिए, कर्मचारियों की मांग 2016 से निरंतर है। 2016 से आज 24 हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि 8 साल हो गए। 8 साल से उनकी ये है, तो 8 साल का समय क्या कम होता है क्या अपनी मांग के लिए उठाने के लिए? लेकिन यही सरकार की एक जो ना मोडस ऑफ ऑपरेंडी है कि ये पहले लोगों को, कर्मचारियों को आंदोलन के लिए या हड़ताल के लिए विवश करते हैं, पूरे तंत्र को पैरालाइज होने पर मजबूर करते हैं, सब लोगों को परेशानी होती है और फिर ये घुटने के बल झुकते हैं और फिर थूके हुए को चाटती है ये सरकार। ये सरकार लोगों की मूल समस्याओं का निराकरण करने की बजाय, उन समस्याओं को का समाधान ढूंढने की बजाय यह हथकंडे सोचती है कि सरकार इस आंदोलन को, इस हड़ताल को कैसे दबे, कैसे कुचले, कैसे इन षड्यंत्रों के द्वारा इस हड़ताल को फेल करे और कैसे इस हड़ताल का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ा जाए। इसके साथ ही देखिए, कभी किसी एमएलए एमपी को हड़ताल करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा वेतन बढ़ा दीजिए, मेरा वेतन, मेरी पेंशन बढ़ा दीजिए। अनिल विज कितनी पेंशन ले रहे हैं? क्या इन लोगों को इनका वेतन नहीं मिलना चाहिए जो इनकी जायज मांग है? इसके साथ ही देखिए, अब कुछ समय पहले इन्होंने ग्रेड पे में जो संशोधन था वो मांग इन्होंने मान ली। इन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि इनके ग्रेड पे में विसंगति थी, हम इस विसंगति को मानते हैं। और उन्होंने कहा कि जनवरी 2023 से हम उस ग्रेड पे में जो विसंगति थी उसको दूर करते और लागू करते हैं। लेकिन अब समस्या क्या है? ये कह रहे हैं कि हम पुराना नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे पुराना? कर्मचारी अपना हक, अपनी मेहनत की कमाई कैसे छोड़ दे, उसको पुराना ना देने का एक वजह बता दे। मैं बीजेपी की प्रवक्ता साथी से स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सीधा सवाल करना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों की मांग, पटवारी कानून को कर्मचारियों की मांग नाजायज है? क्या उनको 2016 से नहीं, नाजायज तो कोई नहीं कह रहा, नाजायज कोई नहीं कह रहा। नाजायज नहीं है तो मांग, हाँ बिल्कुल, उसका जवाब ठीक है, जिंदल साहब उसका जवाब देंगे और दीप कमल सहारण उसका जवाब देंगे। इस वक्त मेरे साथ जयवीर चहल साहब जुड़ चुके हैं। चहल साहब राज्य प्रधान हैं पटवार कानूनगो एसोसिएशन के। चहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप लोग लंबे वक्त से आंदोलनरत हैं, हड़ताल पर हैं, आज भी बैठक हुई, बैठक बेनतीजा रही। मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे समझना चाह रहा हूं सर कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी मांग है जो आपके तरफ से हुई और बाबू ने कहा कि ये नहीं हो सकता, बैठक बेनतीजा खत्म हुई? बताइए सर। देखिए, हमारी जो पे ग्रेड को ठीक करवाने की, जो वेतन विसंगति को ठीक करवाने की बात है, वो माननीय रस्तोगी जी से हमारी मुलाकात हुई थी 29 तारीख। ओके। तो उसमें उन्होंने उसको कहा कि इसमें कानूनी अड़चन है। तो हमने कहा कानूनी अड़चन तो सरकार ही दूर कर सकती है। सीएम साहब को या किसी मंत्री को नोशनली, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली इनका कोई आह्वान नहीं होता। ये आंकड़ों की खिलाड़ी, आंकड़ों की बाजीगरी वित्त विभाग करता है और वही इसमें संशोधन करके और हमारी अनोबली को दूर कर दे। क्योंकि नोटिफिकेशन 2016 से हुआ था, वो नोटिफिकेशन कोई कह रही है, नोटिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, तो फिर ये नोटिफिकेशन किस लिए होता है? चहल साहब, आप ये कह रहे हैं कि पूरा जो मसला है वो सिर्फ वो ग्रेड पे अटका हुआ है? जी सर, ग्रेड पे अटका हुआ है। थोड़ी सी बातें डिपार्टमेंटल हैं, जो एफसीआर साहब के लेवल की बात है, जैसे विभागीय परीक्षा है, तो वो भी 3 साल से नहीं ली जा रही, जबकि साल में 2 दफा का प्रावधान है। तो हमारे साथी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त होते हुए 30 आप समझ सकते कितनी बड़ी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चहल साहब की सारी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बनी, बस वो ग्रेड पे का एक मसला है जिसको लेकर सहमति बन नहीं रही और वो नोटिफिकेशन की बात कह रही है और उसमें कानूनी अड़चन का आप लोगों को हवाला दिया जा रहा है। हमारी बात 2 स्टेजेस पर है। एक तो एसीएस एफडी के पास है, वित्त विभाग में, एक हमारे एफसीआर साहब के पास है। एफसीआर साहब के पास हमारे जो डिपार्टमेंटल इश्यूज है ना, जैसे पटवारियों की भर्ती करना है, समय पर इम्तिहान लेना, उसके नतीजे डिक्लेयर करना है,
हमारे ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस पीरियड में काउंट करना है। हमारे पुराने ताजुब होगा आपको, 15-15 रुपए बस्ता अलाउंस हमारे पुराने भत्ते चले आ रहे हैं, 15 रुपए में बढ़िया बिस्कुट का पैकेट भी नहीं आता। तो हम उनकी बातें हैं, वो हमारे सारे जो है वो FCR साहब के लेवल की बात है। और जो हमारा पे ग्रेड का मुद्दा है ये वित्त विभाग के दायरे में आता है। ठीक है चहल साहब, ये बताइए, बाबू लोगों के से इतर किसी माननीय से भी आप लोगों की मुलाकात हुई? किन्हीं ने टाइम दिया? किन्हीं माननीय से? ना किसी माननीय ने भी हमारे को कोई समय नहीं दिया है। माननीय तो हमारे CM साहब ही हैं माननीय, क्योंकि हमारे वित्त मंत्री भी वही है। उनके पाप पे मामला पता नहीं तो अधिकारी किस तरह की पट्टी पढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि मामला CM साहब के संज्ञान में आएगा तो वो इसको दुरुस्त करवाएंगे, हमें विश्वास आज भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ दो सत्ता पक्ष के दो प्रवक्ता हैं चहल साहब, शिषपाल जिंदल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के और दीप कमल जी हैं जननायक जनता पार्टी के। मैं दोनों से ही इनके सवालों का जवाब चाहूंगा, मैं अपने एंड से कोई सवाल ऐड नहीं करूंगा। पहले जिंदल साहब फिर दीप कमल जी। जिंदल साहब देखिए धर्मराज जी, डॉक्टर छिल्लर ने कहा थूक कर चाटना। किस पार्टी की वकालत करते हैं, किस झूठे आदमी की वकालत करते हैं जो इनकी पार्टी का मुखिया दिन में 10-10 बार उन इंडी के लोगों को पी कर कोसता था कि इनके साथ नहीं जाएंगे, और 10 बार वो दिन में थूक कर चाटते थे। आज वो हमारे को थूक कर चाटने की परिभाषा सिखाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, छिल्लर साहब, या तो आपको कोई मानसिक बीमारी है या आपने कान साफ नहीं करवाए। मेरे बयान को गौर से सुनिए। मैंने ये कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर, सुनिए मेरी बात, सुनिए छिल्लर साहब, मनवीर भाई, दिस इज नॉट द वे। एक मिनट, एक मिनट मनवीर छिल्लर, नहीं मनवीर जी, नहीं ये तरीका नहीं है। अब नहीं मनवीर जी, तरीका नहीं है। आप क्यों लड़ रहे हैं आपस में? समय खराब होगा। आपने बोला, वो सुन रहे थे, वो बोल रहे हैं, आपकी बारी आएगी तब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ जिंदल साहब बोलिए। मनवीर भाई नहीं, वो जब आपकी बारी आएगी आप बोल लीजिएगा। इन्होंने क्या कहा धर्मराज जी, क्योंकि इनको सुनने की थोड़ी कमी है, कि हमारी सरकार के अंदर हमने ये माना हड़तालें होती है। अरे भले आदमी, मैंने ये कहा कि हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र अगर है तभी हड़तालें होती है, तभी कर्मचारी हड़ताल पे होते हैं। हमारे कर्मचारी आशावादी हैं। जिस भी विभाग ने हड़ताल की है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उनके मुद्दों को, उनके संकट को गहराई से सुना, उन पर चिंतन किया, उनका समाधान किया। धर्मराज जी, किया या नहीं किया, आज इनके अलावा कौन हड़ताल? ठीक है, अब चहल साहब की बातों पे आ जाइए। मैं एक मिनट, इनका कंप्लीट हो गया, मैं चहल साहब की बात पे आता हूं। जो पटवार एसोसिएशन के राज्य प्रधान हैं आदरणीय जयवीर चहल जी, आज दिन में मेरी इस विषय को लेकर इनसे चर्चा हुई थी। इनको एक बात ये आपको बताना भूल गए चहल जी, इनका सरकार के प्रति, हमारे मुखिया के प्रति कोई भी रोष, कोई शिकायत नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस विरासत का राजा, जिस प्रदेश का मुखिया हड़ताली कर्मचारियों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनता है, समाधान का आश्वासन देता है, तो इस प्रकार का मुखिया कहीं पाओगे चहल साहब आप? मैं आपको डेट याद बता देता हूं। 4 जनवरी 2023 को हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और पटवारियों के बीच के अंदर बड़ी बढ़िया बातचीत हुई, और इसी बातचीत को लेकर 24 जनवरी को उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया इनके पे स्केल को लेकर, जिन पर इनकी सहमति बनी। इनका मात्र एक छोटा सा मुद्दा जो टेबल को लेकर है वो अटका हुआ है, और आज भी इस विषय को लेकर हमारे वित्त विभाग से इनकी बैठक हुई है। एक मांग पर थोड़ी सी सहमति बनी है नायब तहसीलदार की भर्ती को लेकर, और दूसरा, जयवीर चहल जी ने एक बात और मेरे को कही है, आपके चैनल पे अभी ये स्वीकार भी करेंगे, मैं इनका सम्मान करता हूं, कि पटवारी जो हड़ताल पर है, अगर कोई आवश्यक किसी की ज्वाइनिंग टाइप कोई काम आ जाता है तो उसको वो ज्वाइन करवाते हैं, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करते हैं। और फिर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम विरोधी जो मर्जी हथकंडे अपना ले, पटवारियों की समस्या का समाधान अगर कोई करेगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, और बहुत जल्दी करेगी। ठीक है, चलिए दीप कमल जी, आपको आवाज आ रही है सर? धर्मराज जी, दीप कमल जी प्लीज।
देखिए, मैं भी जैद साहब को भी सुन रहा था, कोई बहुत स्पष्टता अब तक इस चीज में नहीं आई है हमारे सामने कि इनकी कौन सी मुख्य ऐसी मांग है जिस पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं है। इन्होंने वेतन विसंगति वाले विषय पर कहा कि कोई कानूनी अड़चन इनको बताई गई है, तो वो कानूनी अड़चन किस रूप की है, उसका समाधान क्या है, वो भी इनको सुझाना चाहिए और इनको भी कोई ऐसा रास्ता सरकार को दिखाना चाहिए कि ये काम इस रास्ते से होकर हमारे लिए ठीक हो सकता है, बजाय कि हम संख्या बढ़ाते चलें अपनी मांगों की या फिर हम इतिहास के कारण ऐसे गिनवाते रहें। पॉजिटिव तरीके के साथ कोई भी 2-4 चीजें जो मानी जा सकती हैं तुरंत वो ये मनवाएं और अपना काम शुरू करें। मुझे ध्यान है 26 जनवरी से पहले इनकी एसोसिएशन ने ऐसा कुछ बीच का रास्ता भी बनाया था कि मांगे अपनी जारी रखेंगे और काम हम करते रहेंगे। वो भी कम से कम एक बार थोड़ा ध्यान रखें। मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन ऐसे इस काम के लिए आते रहे हैं कि पटवारियों की वजह से जमीन के काम, बैंकों के काम, जो और चीजों के काम होते हैं वो रुके हुए हैं, उनको बीच में करते रहें। थोड़ा सा कुछ तरीका बना लें, दिन में कुछ घंटे काम कर लें, दिन में, महीने, हफ्ते में कुछ दिन काम कर लें और अपनी मांग को उस तरीके से जैसे ये इनको ठीक लगता है वैसे मनवाते रहें। थोड़ा सा लोगों का भी ध्यान रखें। और जहां तक कुछ बेसिक चीजें हैं जो ये भी बता रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, बड़े अधिकारी बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर अपना आराम से काम करते हैं। जो मन में आता है वो काम कर लेते हैं, जो मन में नहीं होता वो उस दिन काम छोड़ देते हैं। लेकिन पटवारियों को खेतों के कच्चे रास्तों पर जाकर विपरीत मौसम में भी, बहुत सारी धूप में भी, बहुत सारी गर्मी में भी, बारिश के मौसम में भी बहुत सारे काम करने होते हैं। इनकी मांगों को प्रमुखता से समझना चाहिए हमारे बड़े अधिकारियों को भी, और पॉजिटिवली इनको समझाकर कि आपके काम का ये रास्ता फिलहाल हम बना सकते हैं, वैसा रास्ता निकालना चाहिए। जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि कोई चीज में पिछले 25-30 साल से ही अपडेट नहीं हुआ, अपग्रेड नहीं हुआ है, उसको भी तुरंत पूरी सहानुभूति के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। कई ऐसी चीजें तो होती है प्रक्रियागत होती हैं और अधिकारियों का काम ही यही होता है कि अगर 20-25 सालों से कोई चीजें चली आ रही है तो उसको आज के चश्मे से अगर हम देखेंगे तो वो कहीं से भी जेन्युइन नहीं लगता। तो अधिकारियों का काम है तो उसको आप समय के साथ अपग्रेड करते रहिए। जैसे 15 रुपए की बात उन्होंने कही कि 15 रुपए में आज के तारीख में एक ढंग का बिस्किट भी नहीं आता, तो 15 रुपए में स्टेशनरी वो कहां से लेंगे। ठीक है, रजमन दहिनवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। रजमन भाई, हड़ताल चल रही है और आज भी बातचीत हुई, बैठक बेनतीजा रही। एक मसला है ग्रेड पे का, जिसको लेकर चहल साहब ने भी कहा, जो राज्य प्रधान भी बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि उसको लेकर भी है दिक्कत है, लेकिन सरकार से उनको उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को कंसीडर भी करेगी। जी देखिए धर्मराज जी, एक बात आती है कि सरकारी कर्मचारी अगर कोई भी धरना प्रदर्शन करता है तो उसको एक बड़ा डर होता है कि अपनी नौकरी का, लेकिन वो बिल्कुल तंग और परेशान हो जाते हैं तब वो धरना और प्रदर्शन के लिए आते हैं। उससे पहले आपको भी पता है उन पटवारियों ने भी अपना एक प्रोटोकॉल को निभाया है, अपने अधिकारियों से भी मुलाकात की है और सरकार को भी पता है कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर उन अधिकारियों ने, उस विभाग के मंत्री ने अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, तभी तो वो धरने पर उतरे हैं। और इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, तो ये मान के चलिए कि सरकार की मंशा नहीं है कि इनकी समस्या को समाधान करे। आप एक चीज ध्यान रख के चले कि आज तहसील में जो काम आता है, पटवारियों के पास अगर गांव का कोई भी एक आदमी आता है तो वो किराया भाड़ा लगाकर तहसील तक पहुंचता है। अगर उसको ये सूचना मिले कि पटवारियों की हड़ताल खत्म नहीं हुई है, तो उन आदमियों की दिल पर क्या बीतेगी। वो आज इस समस्या का सबसे बड़ा जो शिकार हो रहा है वो आम आदमी प्रभावित हो रहा है इससे, लेकिन सरकार के इस चीज पर बिल्कुल भी कोई कान पर जू नहीं रेंग रही। इससे पहले भी आपने देखा होगा, कलर थे, तो वहां पर धरने पर बैठे रहे, सरकार को उनसे बात करनी थी लेकिन उनकी बात नहीं हुई और उनको क्या कह के आश्वासन दिया गया कि आपका 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो मांग है उन मांगों पर विचार करके उनका समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। एक बार हमारी सरकार के प्रवक्ता बैठे, एक बार इनसे पूछ के देखे क्या क्लर्कों की समस्या का समाधान कर दिया। आप लोग आरोप तो लगा देते हैं कि पटवारी भी धरने पर बैठे हैं, क्लर्क भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, सरपंच बैठे थे, क्या आपने सरपंचों की समस्या का समाधान कर दिया? डॉक्टर्स बैठे थे। यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ग है जो नहीं बैठा है धरने पर सरकार के खिलाफ? आप कहते हैं लोकतंत्र है यहाँ पर, तभी तो वो धरने पर बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए हरियाणा प्रदेश को। जब आपको सारी जनता की समस्या पता है, आपको कर्मचारियों की समस्या का पता है और अगर आप उनका समाधान नहीं कर रहे और मजबूरी वश उनको
ठंड के मौसम में धरने प्रदर्शन करना पड़े और जिसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़े। आप अपने आप को क्या साबित करके दिखाना चाहते हैं कि आप उनकी मांग नहीं मानोगे तो क्या ये ऐसे बैठे रहेंगे? आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे मिलकर उनकी समस्या का समाधान करे, लेकिन आज सरकार अड़ियल रवैये पे है, तानाशाही रवैया अपना रही है और शायद उसी की वजह से हरियाणा की जनता जो एक बार सोच रही थी कि हमने एक मजबूत सरकार को बनाया था, लेकिन मजबूत सरकार को नहीं बनाया, उन्होंने एक तानाशाही सरकार को बनाया था और जिसका खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। चलिए एक चीज आती है धर्मराज जी, हाँ। एक मिनट जो जब आप मैं एक बात कर रहा था कि जब कोई भी प्रदर्शन अगर करता है तो सरकार उनसे ये कहती है कि हम आपकी बातों पर विचार कर लिया जाएगा, आप धरने से उठ जाए। मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये पटवारियों से भी यही बात कहेंगे कि आज आपने इतने साल तक जो 2016 की मांग है, 2016 का नोटिफिकेशन है और उसको 2024 तक अगर उस नोटिफिकेशन को लागू अगर नहीं किया तो क्या आगे उम्मीद कर सकते हैं ये कि काम करेंगे? सरकार के खुद के काम में ढुलमुल तरीके से हो रहे हैं तो जनता को किस प्रकार से राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं सबको पता है। आज इनका काम सिर्फ एक रह गया कि जनता को किस प्रकार से बरगलाएं और उसका आरोप विपक्ष के ऊपर मंड दे। आज ये कह रहे हैं कि चुनावी साल आ गया, इस वजह से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले 5 साल में और उससे पहले की साल में एक भी ऐसा वर्ग, जिंदल साहब बैठे हैं, एक वर्ग ऐसा बता के जाए जिसके बारे में ये कह दे कि उस वर्ग ने हमारे खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। ठीक है। आज इस सरकार में परेशान तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता चलिए लेकिन मजबूरी उनकी कि वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। चलिए ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक से जब मैं आता हूं चहल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ये हड़ताल खत्म होगी और पटवारी कानून को कब तक वापस काम पर लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं, सीधे रुख करते हैं नीरज गुप्ता का, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नीरज जी, सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार ये बात आ रही है, आपने भी कुछ पॉइंट रेज करने की कोशिश की थी। सवाल ये कि जो हड़ताली हैं वो अभी इस चीज को मान रहे हैं कि सरकार से उनको भरोसा उठा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको मुख्यमंत्री जो वर्तमान वित्त मंत्री भी हैं उन पर भरोसा है और वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही पॉजिटिव सोच है अगर समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा जी, ये बीजेपी सरकार सिर्फ झूठी और आश्वासन की सरकार है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि हड़ताल इस पीरियड में 9 साल में कैसे हुई। ये मसला आज का नहीं है, 2016 का है। ये बीजेपी वाले लोग क्या करते हैं, मांगे मान लेते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं, बट इंप्लीमेंट नहीं करते। अब क्या है, जो भी हड़ताली कर्मचारी है थक जाते हैं, आज वादा पूरा होगा, कल होगा, परसों होगा, आखिर में उनको हड़ताल पर उतरना पड़ता है। यही मसला डॉक्टर के मामले में हुआ। जितने भी वर्ग के कर्मचारियों ने हड़ताल की है उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। ये फौरन मांग लेते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं इनसे कहूंगा जब कोई अड़चन नहीं तो उनको इंप्लीमेंट कर दो। दिक्कत क्या आ रही है? 2016 का मैटर इस साल इनकी सरकार जाने वाली है या सरकार जाने के बाद पूरा करेंगे क्या इनको? ये मुद्दा 1 जनवरी 2016 से है। एक तो इनकी भर्ती का मामला है, 2400 पद खाली पड़े हैं, उनको भरा जाए। एक इनका पे स्केल का है 32,100 का, इनका कहना है 2016 से दिया जाए, ये 2023 या 2024 से दे रहे हैं। और कितना टाइम लेंगे? 2016 से अब सरकार का बीता वाल है, यही कह रहे हैं चुनावी साल है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, फिर कब लागू करेंगे? ऐसे बताइए हमारी बात। आप उनको आपने ठंड में बिठा रखा है, उससे जनता को कितनी परेशानी हो रही है। वो ठंड में बैठे हैं, उनका परिवार है, सब कुछ है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, सिर्फ बात मारने से हो जाता है, सिर्फ झूठे आश्वासन बोलने से हो जाता है। झूठ बोलना इनके डीएनए में है। आज तक 9 साल में कितनी स्ट्राइक हुई, सबका ट्रैक रिकॉर्ड यही है। पीछे डॉक्टरों ने ही कहा था कि नोटिफिकेशन कर दिया बट इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमेशा ही करते हैं, मांगे मान लेते हैं, नोटिफिकेशन कर देते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते। भाई इंप्लीमेंट कब करोगे? सरकार जाने बात करोगे क्या, या हम आगे पूरा करेंगे? फिर उल्टा विपक्ष पे इल्जाम लगाते हैं। हम तो कहें समस्या का जल्दी जल्दी समाधान किया जाए, जो देशवासी जो हरियाणा के वासियों को कोई दिक्कत ना हो और पहले की तरह काम चलता रहे। मैं इससे पूछना चाहूंगा बीजेपी वालों की ये दूर कब होगा? आप कह रहे हो थोड़ी सी बात रहेगी, उसे दूर कर दीजिए। और कानूनी अड़चन है वो भी तो सरकार देखेगी, विपक्ष कोई देखेगी उसे? नहीं बिल्कुल, अगर कोई कानूनी अड़चन है तो वर्तमान सरकार ही उसको देखेगी। ठीक है, चिल्लर साहब अब आप बताइए, आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे थे सर? बीजेपी के प्रवक्ता साथी को बता देना चाहता हूं कि भारतीय झूठा पार्टी के वो प्रवक्ता हैं और झूठ बोलने का, सबसे ज्यादा झूठ बोलने का और सबसे बड़े झूठ बोलने का रिकॉर्ड भारतीय झूठा पार्टी के पास है। झूठ बोलना इनके डीएनए में है, झूठ बोलना इनके डीएनए में है और माफी मांगना भी इनके डीएनए में है, थूक कर चाटना इनके डीएनए में है। रही बात ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र इसलिए हड़ताल पर बैठे हैं,
लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं और लोकतंत्र में हड़ताल करने वालों पर लाठियां नहीं बांधी जाती। आपने किसी वर्ग को नहीं बख्शा, सभी वर्गों पर लाठियां बांधी है। एक चीज और बता देना चाहता हूँ धर्मराज जी, हरियाणा में एक कहावत है कि बकरी दूध तो देगी पर मिंगन घेर घेर देगी। तो यही हालात बीजेपी की सरकार का है। ये दूध तो देती है पर मिंगन घेर घेर के देती है। जब इस पे दबाव पड़ता है ना कि अब छोड़ेंगे नहीं, पीछा लेके रहेंगे, तब उस दबाव के आगे झुक के ये दूध देती है, तभी वो है। और वो सबको पता है, सभी वर्गों को पता है कि जब जब हम टाइट होंगे और सरकार के खिलाफ एक लामबंद होकर के और विरोध करेंगे, तभी ये सरकार झुकती है। वरना ये ऐसे ही तानाशाही करती है, उल्टा उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी विपक्ष का चेहरा पढ़ाती है, कभी विपक्ष को ब्लेम करती है, कभी कोई और, कभी पुलिस तंत्र का सहारा लेती है, अलग अलग तंत्रों का इस्तेमाल करती है। लेकिन उनकी जायज मांगे उनको मानना चाहिए, और अगर नहीं है उनकी जायज तो आप स्पष्ट रूप से कहें कि ये मांग आपकी जायज है, अव्यवहारिक है, इसको नहीं माना जा सकता। जब सभी कर्मचारियों को 2016 से जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको बढ़ोतरी मिली है, पे ग्रेड में जो भी उनका संशोधन जब से हुआ, तो इनको क्यों नहीं किया जा रहा? मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्यों 1 महीने से ज्यादा हो गया। अब गिरदावरी का समय है, 1 फरवरी से गिरदावरी का समय है, मौसम लहर लहर कर उठ रहा है। आप देखेंगे कई जगह कल ओलावृष्टि हुई है, इनका काम भी बढ़ जाएगा। सांसें अटकी हुई है, किसानों की सांसें अटकी हुई है। अभी ये मामला सिर्फ पटवारियों तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें आम प्रजा की जो काम करवा रही थी वहां से बढ़कर के अब आम किसान भी इस हड़ताल के साथ जुड़ गया है, उसका हित भी इस हड़ताल पर आश्रित हो गया है। तो मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द नहीं, आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया कि वो मौसम जिस तरीके से बदल रहा है उस समय पटवारियों का काम भी बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो फसल का क्या नुकसान हुआ क्या नहीं उसका भी काम इन्हीं लोगों को देखना पड़ता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको जितना जल्दी हो इसको खत्म करवाया जाए, क्योंकि जो मेरी समझ कहती है कि फरवरी के एंड तक में दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते के बाद कभी भी चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो एक बार चुनाव का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर ये नोटिफिकेशन भी नहीं आ पाएगा। तो जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर। मैं आता हूं नीरज जी। चहल साहब, कुछ पॉइंट निकला है सर यहाँ पर। दूंगा। हाँ, मुख्यमंत्री खट्टर जी ने 29 दिन में 36 लाख नौकरी देने का वादा किया। हाँ ठीक है। जयवीर चहल साहब, 2 बातें निकली सर। आपने कहा कि ग्रेड पे को लेकर मसला फंसा हुआ है, उसके इतर कई चीजें हैं जिस पर एक तरीके से सहमति बन गई है, उसमें उतनी दिक्कतदारी नहीं है। नोटिफिकेशन सरकार को या नहीं, हाँ, कोई सरकार चाहे तो कोई पेच नहीं है इसके अंदर, कोई बात है ही नहीं है। हमारी तो संख्या भी नाम मात्र है और वित्त पर भी कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, नाम मात्र का है ये। और विपरीत परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, जहां 4000 से ऊपर आदमी होने चाहिए वहां हम मात्र 1400 काम कर रहे हैं। ओके, तो ये तो सरकार अगर चाहे, जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं वो पछतानी किस तरह की पट्टी पढ़ाते, वो अगर सीएम साहब के बात पॉजिटिव संज्ञान में लाते तो हमारी बात को दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और हम काम पर लौटेंगे। जनता जनार्दन भी परेशान है, हम भी परेशान है। नहीं, एक पॉइंट ये भी आया सर कि कुछ जो बहुत जरूरी मसले होते हैं वो सारे काम आप लोग कर दे रहे हैं अभी हड़ताल में होने के बावजूद। देखिए, पटवारी कोई कलम नहीं चला रहे हैं, लेकिन एक बंदे की मान लिया नौकरी ही लग रही है। वो तो एक मानवता के नाते हम एक आध काम कहीं एक आध जिले में अगर समस्या आई है तो हम नाते मानवता वो काम हम करते हैं, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए, जनता के बीच में रहने वाला हमारा वर्ग है। तो ये बताइए चहल साहब, आप नहीं चहल साहब, आप लोगों ने कोशिश नहीं की, कामों वो सारे रुके पड़े हैं। चहल साहब, आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि सीएम साहब से मुलाकात किया जाए? कोशिश नहीं की आप लोगों ने? देखिए, सीएम साहब के पास हमने 14 जुलाई को मेल किया था, उसके बाद भी हम अनिश्चितकालीन धरने नहीं दे रहे, सांकेतिक धरने दे रहे हैं। और 9वीं दफा सीएम साहब को मेल आज जा चुकी है, 9वीं बार। हर चरण में हम जो है सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, एफसीआर साहब को, चीफ सेक्रेटरी जी को, सबको मेल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि हमारे मुद्दे को तुरंत जो है वो नहीं मैं इस पे मैं दीपकमल जी और जिंदल साहब से रिस्पॉन्ड जरूर लूंगा। वैसे पहले मैं रजवंत जी के पास चला जाता हूँ क्विक रिप्लाई के लिए। रजवंत जहीलमल साहब, ये बताइए, आपको उम्मीद लग रहा है, क्योंकि जो मुझे आप लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं, एक बार आदर्श आचार संहिता चुनाव का ऐलान अगर लोकसभा का हो गया तो फरवरी का ही महीना है,
अगर ये जो कानूनी पेच अड़चन है खत्म हो, अगर उसको दूर नहीं किया गया तो आपको लगता है कि ये लंबा खिंच सकता है इनका जो हड़ताल चल रहा है? देखिए, सरकार के पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो यही है कि वो कर्मचारियों को किसी न किसी प्रकार से उनकी जो समस्या है उसका समाधान करके उनको धरने से उठाया जाए, या दूसरा एक और आता है कि इनको बरगलाया कर लिया जाए। जिस प्रकार से मैंने अभी जिक्र किया था कि क्लर्कों को भी बरगलाया गया था ना, उनकी समस्या का भी समाधान आज नहीं हुआ। ऐसे ही हमारे पटवारी भाइयों के साथ आएंगे, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे, इनको नोटिस देंगे, सौगात देंगे, तो इस प्रकार की कार्रवाई करने में सरकार पीछे बिल्कुल हिचकेगी। लेकिन अब सरकार को एक डर और बैठ गया कि आगामी लोकसभा जो चुनाव है, सरकार चुनाव के मद्देनजर शायद उनके दिमाग में कुछ आए कि हो सकता है कर्मचारी वर्ग पहले ही हमारे खिलाफ है और ये और ज्यादा खिलाफ हो जाएंगे, तो शायद इनका कर दे। अदरवाइज सरकार की मंशा होती तो वो इतने दिन इनको धरने पर बैठने ही नहीं देती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब धरने पर बैठता है तो वो पूरी तरह से तैयार होकर बैठता है। आज पटवारी भाई हमारे वो बैठे हैं, वो पूरी तरह से तैयार होकर बैठे हैं, क्योंकि उनको करो या मरो की स्थिति आ गई। जब इतने साल से एक तो कोई भी व्यक्ति या तो है वही धरने पर बैठता नहीं है, जब वो बैठ गए हैं तो वो कम से कम अपनी मांग तो पूरी करके बैठे। और सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आज जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी तरह से जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, इनसे अगर पूछे कि जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका समाधान कौन कर रहा है, यहाँ पर तो ये केवल और केवल बातें कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं पर रुकी जाती है कि सरकार केवल और केवल ये दिखाने का प्रयास करती है कि मैं सरकार में मुख्यमंत्री हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर दूंगा। और दूसरे हमारे साथी जो जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इनकी मांग जायज है। तो मैं जेजेपी के प्रवक्ता साथी से भी कहूंगा कि भाई सरकार का हिस्सा तो आप भी हो। चलिए ठीक है। हाँ, उन्हें मैं मेरे पास टाइम कम है तो मैं दोनों के पास ही आऊंगा। पहले जिंदल साहब, 9 मेल जा चुके हैं, कोशिश कीजिए सर कि इनको जब लगता है कि बाबुओं से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी ही कुछ करेंगे, तो एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी से ही इनके करवा दीजिए। देखिए धर्मराज जी, ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार इस पे चिंतन नहीं कर रही है। हरियाणा सरकार की नजर पटवारियों की स्ट्राइक पर है और मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत जल्द हम इसका समाधान कर देंगे। मामूली सा पेच है, कोई खास बात हमारे लिए नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कांग्रेस प्रवक्ता साथी से एक इतना कठोर भरा सवाल कर दिया इस प्रकार का कि शायद उनके सीने में तीर लगा हो। आपने उनसे पूछा कि अगर हड़ताल खत्म हो जाए, धर्मराज जी आपके इस सवाल से वो तो अपनी सुध बुध खो बैठे, क्योंकि जो ये षड्यंत्र रचते हैं आपने उसी पे सवाल कर दिया कि अगर हड़ताल खत्म हो जाए। दूसरा, गुप्ता जी ने एक बात कही, शायद ये अध्ययन करके नहीं आए, कि हरियाणा के अंदर 2600 से ज्यादा पद खाली है। अरे गुप्ता जी, टोटल पद कितने हैं हरियाणा के अंदर? टोटल 2691 पद हैं पटवारियों के, और आप झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हो। कम से कम वो आंकड़े पेश कीजिए जो लोग आपकी बात पर यकीन कर पाए। आप दूसरी बात करते हैं रजवंत जी की, ये बोलते हैं हड़ताल, ये बोलते हैं तानाशाह। इनको तानाशाह का ज्ञान नहीं। जब इनकी सरकारें थी या कांग्रेस की सरकारें थी, तानाशाह अगर देखना था तो तब देखना था तानाशाह। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी वर्ग को अगर वो हड़ताल करते, धरना प्रदर्शन करते, गोलियां लाठियां उन पर भांजी जाती। इनेलो के शासन में भी ऐसा हुआ है और ये हुड्डा जी के शासन में भी ऐसा हुआ है। जब रोहतक के अंदर इस प्रकार की हड़ताल थी तो सरेआम लाठियां और गोलियां गेस्ट टीचरों पे चली गई और एक महिला टीचर की उसके अंदर मौत हुई थी। इसको बोलते हैं तानाशाह। ये तानाशाह की। और आपने जो 554 किसानों मरवाया, गोली चलवाई, कांटे लगे, वो क्या था? वो तानाशाह नहीं था क्या? अरे गुप्ता जी, हम इन लोगों की बात सुनते हैं, समाधान करते हैं और इनका भी समाधान आपको जल्द। चलिए नहीं, आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए और चलिए। हाँ, मैं वही आता हूँ। बिल्कुल चहल साहब, एक मिनट आप नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। दीप कमल जी, आप सरकार का हिस्सा हैं, कोई दाएं बाएं वाली बात नहीं। वो ये कह रहे हैं कि हम जुलाई से लगातार मेल कर रहे हैं, आज भी 9वां मेल मुख्यमंत्री को किया। अगर कोई मंत्री नहीं मिलवा पा रहा, डिप्टी सीएम क्या इस मामले में इनिशिएटिव लेंगे, इनसे मिलेंगे और इनको लेके जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलवाएंगे और इनकी समस्याओं को एड्रेस करवाएंगे? नहीं, देखिए, मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि सरकार पॉजिटिव है और सरकार जो इनकी वेतन विसंगति वाला जो विषय है उसको लेकर भी पॉजिटिव है, उसको लेकर पॉजिटिव स्टेप भी उठा चुकी है। लेकिन जो एक उसके अंदर प्रोसेस है पूरा, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए, उसको लागू हो जाने के लिए और इनको जो असल फायदा उसका वो पहुंचाने के लिए,
उस दौरान अगर कहीं कोई कानूनी अड़चन है या कहीं पर अगर किसी बात की कोई भी अभी भी कमी रह गई है, तो इनको भी उस बात को समझकर उसका रास्ता सुझाना चाहिए। सरकार भी ढूंढेगी। अगर सरकार पर ये छोड़ देंगे तो हो सकता है सरकार थोड़ा धीरे से ढूंढे। अगर ये ऐसा दबाव बनाएंगे और बार बार मिलते रहेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी तेजी आ जाए। लेकिन बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए। उसके लिए इतनी बार भी करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल बात ली होगी तो क्या आप 90 या 900 मेल भी भेज देंगे तो भी कोई उसको टेकअप नहीं कर पाएगा। टेकअप तो तभी होगा जब वो प्रैक्टिकल होगा और उसके अंदर गुंजाइश होगी किए जाने की। जहां तक विषय देखिए ये है कि लोगों को परेशानी वाला और बाकी सब चीजें, मैं मानता हूं कि पटवारियों को उतना ही दबाव बनाना चाहिए जितना सरकार सहन कर सकती है और इनकी मांगे मान सकती है। किसी भी हम चीज को लचीली जो होती है उसको उतना ही फ्लेक्सिबल कर सकते हैं तब तक कि वो टूटे ना। अगर वो एक बार वो ठीक है जल्दी से ठीक है तो आज की सरकारों के पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है दीपकमल जी, आपने क्लर्कों के मैटर में भी देखा है और अभी भी मैं बता रहा हूँ जो मेरे पास जानकारी है, हमने मेल के माध्यम से सरकार को सूचना भेजी, उसके बाद हम 3 जनवरी से धरनों पर हैं। नहीं चलते चलते मेरे पास टाइम नहीं। नीरज जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए जल्दी से। चहल साहब ने अपनी जो चिंताएं हैं उसके अंदर उस बात को शामिल नहीं किया, लेकिन इतना मैं भी जानता हूं कि जो हरियाणा कौशल निगम हमारा जो पोर्टल है उसके जरिए जो एक प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत हम अलग अलग पदों पर रख रहे हैं, इनको उससे भी दिक्कत है। चलिए ठीक है नीरज जी जल्दी से अपनी बात कहना 10 सेकंड में कह दिए सर। लोगों का 1879 से सहित कर रखा, ठेके का कर्मचारी नहीं कर पाएगा इस काम को। वो इस जिम्मेदारी को वहन नहीं कर सकते। लोगों के साथ बिल्कुल अन्याय हो जाएगा। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। यहाँ चलते चलते मैं यही कहूंगा कि अगर पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन चाहता है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो, मुख्यमंत्री उसको एड्रेस करे, तो बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए और समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव का एक बार अगर शंखनाद हो गया तो शायद ये मामला और लंबा भी खिंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिषपाल जिंदल जी, नीरज गुप्ता जी, दीपकमल सहारन जी, रजवंत दहीनवाल जी, मनवीर छिल्लर साहब, जयवीर चहल जी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की बहस में बस इतना ही।